हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज बनाते हैं बेसन की बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी दोस्तों। ये सेव टमाटर वाली रेसिपी है दोस्तों। इसको बनाकर खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। इतनी टेस्टी सब्जी बनती है। तो देर न करते हुए चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। तो ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनने वाली है। ज़रूर से पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक बाउल ले लिया, इसमें डाल देंगे 1 कप बेसन। तो बेसन डालने के बाद इसमें हम डालेंगे स्वाद सा नमक, थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्ची डाल दी है मैंने पिसी, और थोड़ा सा इसमें अजवाइन डाल दिया, थोड़ा सा इसमें जीरा डाल दिया है। तो इसमें सरसों का तेल थोड़ा सा डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो मिक्सचर बनकर तैयार होगा, हमारे जो सेव बनते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो सरसों का तेल डालने के बाद इसको हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि सारी चीज़ें जो है बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो इसको हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसका हमें डो बनाकर तैयार करना है। तो पानी डालने वाली जो क्लिप थी ना, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे, इस तरह से मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन ये आपको अभी गीला लगे, इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, बढ़िया से थोड़ा सा ड्राई भी हो जाएगा। जो ये गीला दिख रहा है ना, वो इतना गीला नहीं रहेगा। तो इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलिए अगली तैयारी हम कर लेते हैं। तो गैस पर एक कढ़ाई को गर्म करके इसमें सरसों का तेल गर्म कर लिया है। इसमें एक तेज पत्ता तोड़कर डाल दिया है, इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, 2 लौंग डाल दिया है, हरी इलायची को इस तरह से तोड़कर डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम हींग भी डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल देंगे, और इन सारी चीज़ों को बढ़िया से हमें भून लेना है, पका लेना है, ताकि इनका जो फ्लेवर है ना, वो तेल में अच्छे तरह से घुल मिल जाए। इन सारी चीज़ों से मतलब खड़े मसालों का फ्लेवर ही अलग होता है। इससे बहुत ही बढ़िया सब्जी मतलब जो रेसिपी है वो बनकर तैयार होती है। तो सारी चीज़ों को अच्छे तरह से भून लिया। इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। तो प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लेना है। प्याज बढ़िया से पकेगा, अच्छी तरह से भुनेगा, तभी मतलब जो है ग्रेवी में बढ़िया सा मतलब कि रेसिपी में बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। तो प्याज जो है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो प्याज को बढ़िया से भून लेना है। 5 मिनट तक पकाने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। अब अपने हिसाब से ले लेना कितना आपको तीखा पसंद करते हैं आप। इनको अच्छी तरह से भून लेना, अच्छी तरह से मिक्स करते हुए, ताकि जो लहसुन अदरक है उसका जो है कच्चापन निकल जाए। जो मिर्ची है ना, वो भी सॉफ्ट हो जाएगी, साथ ही में जो प्याज जो कच्चा रह गया है वो भी साथ ही में भुन जाएगा। तो बढ़िया से हमें सारी चीज़ों को पका लेना। तो देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़ी सी, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी तीखी वाली। तो अपने हिसाब से ले लेना कितनी पसंद है। हरी मिर्ची भी डाली है ना। धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, और साथ ही में इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। तो नमक भी हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हमने उधर भी डाला था, मतलब जो बेसन का जो मिक्सचर बनाकर तैयार किया था। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना, अच्छे से भून लेना है, ताकि जो मसाले हैं वो बढ़िया से भून जाएगा, इसमें जो फ्लेवर है वो बढ़िया से रिलीज हो जाएगा। तो 2 मिनट तक भून लेंगे इसको। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर फिर से मसाले को पकाएंगे, ताकि जो मसाले वो फूल भी जाते हैं बढ़िया से, और बढ़िया से मसाले हमारे पक भी जाएंगे। तो मसाले भुन गए, इसमें थोड़ा सा पानी और डालकर इसको अच्छे से पकाना है। इससे थोड़ा मसाले जो है फूल जाएंगे, और इसका फ्लेवर जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो बढ़िया से मिक्स करके इसको लगभग 5 मिनट तक और पकाएंगे। तो ढककर पकाएंगे, जल्दी हमारा मसाला जो है पककर तैयार हो जाएगा। इसको ढक देंगे। 5 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गए, मसाला अच्छी तरह से हमारा भुन गया है। जो सारे मसाले हैं बढ़िया से पक गए हैं। देख सकते हैं मसाला जो है इकट्ठा होने लग गया है, जो कढ़ाई से भी छोड़ने लग गया है, कढ़ाई से चिपक नहीं रहा है बिल्कुल। अब इसमें हम डाल देंगे फेंटा हुआ थोड़ा सा दही। तो ये लगभग 100 ग्राम दही है, तो उसको मैंने फेंट कर ले लिया है। इस समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, ताकि ये दही है वो फटे ना। बढ़िया से इसको हमें लगातार चलाना है, क्योंकि मतलब कि दही भी फट जाती है, इसमें दाने दाने दिखने लग जाते हैं। तो बढ़िया से चलाते रहना है लगातार, ताकि दही मतलब जो है उसका इक्वल मतलब बढ़िया से बराबर पके। तो देख सकते हैं दही हमारा भी अच्छी तरह से पकने लग गया। देख सकते हैं कि उसमें उबाल भी आने लग गया है। तो इसको हमें लगभग 2 मिनट तक अच्छी तरह से चलाया, तब इस तरह से हमारा जो है दही मिक्सचर जो मसाला बनकर तैयार हुआ है। इसको हम ढककर पकाएंगे 5 मिनट तक, ताकि मसाला बढ़िया से पक जाएगा। तो देख सकते हैं जो दही है वो भी बढ़िया से पक गया, उसका घी भी रिलीज हो गया। देख सकते हैं अलग दिखने लग गया है, और बढ़िया सा मसाला हमारा भुन गया है। इसमें बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लग गई है। तो मसाला हमारा तैयार हो गया। इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी डालकर इसकी हम ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे। तो ग्रेवी के अनुसार पानी का इस्तेमाल हम करेंगे, क्योंकि हम इसमें बेसन की सब्ज़ी बना रहे हैं ना। तो हिसाब से जो है जो मतलब कि बेसन पानी को बहुत सोख करता है, अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब करता है। तो हिसाब से पानी का इस्तेमाल करना है। अब इसको हमने मिक्स कर लिया, इसको हम ढककर पकाएंगे ग्रेवी को, जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए।
जब इसमें इस तरह से उबाल आने लग जाएगा, देख सकते हैं इसमें बढ़िया सा हमारा जो है उबाल आने लग गया है। अब क्या करें, मैं जो हाथ है उसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, क्योंकि हम जो मिक्सचर है ना उसके हम सेव बनाएंगे। तो यहाँ पर एक हम झारा ले लेंगे, जो मतलब उसमें छेद होते हैं ना, जो आपके पास हो अवेलेबल उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अब इस तरह से हमको सेव बनाकर तैयार करना है। तो डायरेक्ट इस ग्रेवी में डालेंगे, तो ग्रेवी जो है बिल्कुल हाई फ्लेम पर मतलब उबाल आना चाहिए, ताकि जो ग्रेवी है बिल्कुल गर्म रहे, वरना ग्रेवी अगर ठंडी होगी तो जो सेव है ना वो इसमें घुल जाएंगे। जैसे जैसे मतलब कि ग्रेवी हाई फ्लेम पर पकेगी, जो सेव है ना वो अच्छी तरह से में तैरने लग जाएंगे, देख सकते हैं। जब इसमें सेव जो है टूट कर गिरेंगे तो जो बिल्कुल ऊपर तैरने लग जाते हैं, बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठेंगे। तो आप इन सेव को जो है डायरेक्ट तेल में भी फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये हमारी सब्ज़ी बढ़िया बनेगी। लेकिन अब उससे भी बनाकर मतलब देख सकते हैं, इससे भी बनाकर देख सकते हैं, इस तरह से भी। अब जो हमारा मिक्सचर वो ख़त्म हो गया, इस तरह से जो उसमें झारे में चिपका हुआ है वो हम सेव तोड़कर इसमें डाल देंगे। तो देखिए सारे सेव जो है ऊपर तैर रहे हैं, बिल्कुल भी पानी मतलब जो ग्रेवी में है बिल्कुल भी घुले नहीं हैं। तो आपकी ग्रेवी जो है हाई फ्लेम पर उबलनी चाहिए, ताकि जो सेव है वो पानी में मतलब मिक्स ना हो। बढ़िया से तैरेंगे, इसको हम ढककर पकाएँगे, 10 मिनट तक पकाएँगे, सब्ज़ी हमारी बढ़िया से तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से उबाल बहुत ही बढ़िया आ गया, इसमें बढ़िया खुशबू आने लग गई है। अब इसमें हम गरम मसाला पाउडर थोड़ा-सा डाल देंगे, इसमें थोड़ी-सी कसूरी मेथी डाल देंगे, हो तो डालिएगा, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 टमाटर को इस तरह से मैंने कट करके ले लिया, देख सकते हैं स्लाइसेस में इसके बीज निकाल दिए हैं, इसको डाल देंगे और इसको हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी सेव की सब्ज़ी बनकर तैयार होगी, आप इसको सेव टमाटर की सब्ज़ी भी बोल सकते हैं। बढ़िया से इसको हमें मिक्स कर लें, इसके बाद इसको हम फिर से 5 मिनट तक पकाएँगे, ताकि जो टमाटर है ना वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो इसको मिक्स करने के बाद ढककर फिर से 5 मिनट तक पकाएँगे, ताकि सब्ज़ी हमारी बढ़िया से तैयार हो जाए। तो देख सकते हैं इसको हमने लगभग 5 मिनट तक और पका लिया है, और सब्ज़ी हमारी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। देख सकते हैं बढ़िया सी खुशबू आने लग गई है। अब इसको जो पूरी, पराठा, रोटी, चावल के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इस तरह से बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनती है। आज की आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी मज़ेदार रेसिपी के से साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।